हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं सुमन मैम। तो देखो, जो बच्चे क्लास 10th स्टार्ट कर चुके हैं तो उसे मैथ्स में आपका सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर हम पढ़ने से पहले एक बार जो आपका नंबर सिस्टम है उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आरएस अग्रवाल के भी सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जनरल हमारा रियल नंबर क्या है। देखो, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम P अपॉन Q यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, रैशनल नंबर हमारे या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और इर्रेशनल हमारे क्या होते हैं? ये ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक, रैशनल नंबर्स के अंदर हमारा इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आ जाता है, नेचुरल नंबर। इंटीजर्स आपका पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे एंड जीरो। ठीक, इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। होल नंबर्स में आपका सारे काउंटिंग नंबर आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। ठीक, यानी कि 0 1 2 3 होल नंबर्स हमारे सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। जो हमारे होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे इंटीजर्स निगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपका जितने भी काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 स्टार्टिंग से लेके एंडलेस, कोई भी इनकी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, तो ईच एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारी कुछ इस तरह से होती है, सेंटर पे हम 0.0 ले लेते हैं जिसको O पॉइंट से डिनोट करते हैं। अब जीरो के राइट साइड हमारे सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के लेफ्ट साइड हमारे क्या होते हैं? सारे नेगेटिव इंटीजर। और जो इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में शो करते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक, इन सभी नंबर्स के बीच क्या होती है? डिस्टेंस हमारी इक्वल होती है। अब मान लिया हमको 3 डिनोट करना है तो हमारा इधर हो जाएगा। ठीक, -3 तो इधर हो जाएगा। अब रैशनल नंबर हमारा होता क्या है? तो जिन नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P और Q क्या है? हमारे इंटीजर्स है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन Q यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि Q हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर Q जीरो होगा तो वो रेशियो फॉर्म में हम शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा Q कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू P अपॉन Q। P and Q are integers and Q never not equal to 0। जैसे आपका 1/4, 3/2, 11/78, ये हमारे सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब जो आपके रैशनल नंबर्स है वो क्या है? अगर पूछा जाए कितने हैं तो इनफाइनाइट है, काउंटलेस है। अब रैशनल नंबर ना तो हमारा कोई स्मॉलेस्ट हो सकता है और ना ही कोई ग्रेटेस्ट। ठीक, अगर पूछा जाए कि जीरो इज रैशनल नंबर और नॉट, तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। हम जीरो के नीचे 1 मान सकते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमारा 1 है तो हम इसको नीचे 1 लेके इसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। 3 है, इसके नीचे भी हम 1 ले सकते हैं, तो हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोई इंटीजर आपका रैशनल नंबर है कि नहीं, तो हमारा जैसे मान लिया -3 है, तो इसको भी हम नीचे 1 मान के इसको रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो आपके चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो जीरो हो, सभी हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। हमारे रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स तीनों ही हमारे क्या आ जाते हैं? इसके अंदर आते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लिया आपको कोई रैशनल नंबर दिया है। ठीक, अब अगर हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, तो जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा? रैशनल, वो क्या होगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब मान लो आपको 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो हमने मान लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में, तो हमारा क्या बन गया? 2/4। ठीक,
या हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 4/8 का 2/4, 4/8 आपके 1/2 के क्या हो गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम चाहें डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड करके भी इसको रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। अगर अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वापस 1/2 ही हमें मिलेगा। तो ये हमारे क्या हो गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब आपको जैसे 4/7 के निकालना है तो हमने मान लिया इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 16/28। तो ये इसका क्या हो गया 4/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब हमें किसी भी रैशनल नंबर का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है तो देखो जो आपका रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में है, जैसे आपका 2/4 है तो p हमारा क्या है 2, q क्या है 4। ठीक, तो हमें इनको किसमें चेंज करना है, इनके बीच कोई भी कॉमन नंबर ना हो एक्सेप्ट 1, यानी हम इनके सारे फैक्टर्स को कट ऑफ कर देंगे जो दोनों में सेम होंगे, यानी कि इनको हम किसमें रखेंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। ठीक, तो ये जब को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हो जाएंगे तब ये इसका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर देखो 2 और 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 इसके फैक्टर, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 1। ठीक, तो यहाँ पर सेम नंबर क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 2 और 1। तो देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 1, तो ये 1/2 जो है वो 2/4 का क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे हमारा रैशनल नंबर दिया है 95/133, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लें। 95 के हमारे क्या हो जाएंगे 5 × 19। ठीक, 133 के क्या हो जाएंगे 7 × 19, 19 कैंसिल, हमारा क्या बचा सिर्फ 5/7। यानी कि जो हमारे सिमिलर फैक्टर है उनको हम क्या कर देंगे कट कर देंगे, जो हमारा बचेगा अब ये क्या है 5 और 7 के बीच कोई भी कॉमन नहीं है सिर्फ 1 के, तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब जैसे हमारा रैशनल नंबर है 1/3, इसको हमें नंबर लाइन में शो करना है। तो देखो 1/3 है, ये क्या होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक, तो 0 और 1 को हम किस में डिवाइड कर लें 3 पार्ट्स में, जितना डिनोमिनेटर है हम उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो ये हो गया आपका 1/3, 2/3 और ये हो गया 3/3। तो हमको क्या शो करना था 1/3, तो ये हो गया हमारा 1/3। अब आपका है 2 होल 3/8। अब देखो 2 है तो 2 तो हमारा यहाँ हो गया। अब 3/8 क्या होगा 2 और 3 के बीच में होगा। अब 2 और 3 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जितना हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि 2 और 3 को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। ठीक, तो यानी कि 2 और 3 को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हमें बताना क्या था 2 होल 3/8, तो 2 ये 3 आ रहा था हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और 3/8। ठीक, तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे। अब जैसे आपका -1 5/7, तो -1 तो हमारा ये हो गया। अब 5/7 हमारा कहाँ होगा -1 और -2 के बीच, तो -1 और -2 को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका 1/7 माइनस 2/7 -3/7 -4/7 5/7 -6/7 और -7/7। हमें शो क्या करना है -1 होल 5/7। तो यहाँ पर हमारा ये 5 आता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 होल 5/7। ये क्लियर नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखिएगा और आपको ऐसे ही शो करना है। आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो जो हमारे रैशनल नंबर है ये तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं या फिर रिपीटिंग और
रिकरिंग डेसिमल। ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा क्या है, जो हमारा डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। जैसे हमारा 1/4, अब अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 0.25। इसके बाद कोई डिवीजन नहीं होगा, यानी कि ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिविजिबल है। ठीक, 5/8 तो इसका आ जाएगा आपका डिवाइड करने 0.625। तो ये हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि हमारा डिवीजन पूरा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो देखो, अगर हमें ये पता करना हो, कोई भी रैशनल नंबर दिया है और आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज देखेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक, उसमें जो फैक्टर्स है उसका, वो या तो 2 हो या फिर 5 हो। यानी कि 2 और 5 में एक भी होगा तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 है तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ऐसे दे दिए जाएंगे रैशनल नंबर, आपको बताना होगा विदाउट डिवीजन, आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है 32, तो अगर हम 32 के फैक्टर करें तो हमारा क्या आएगा 2⁵। ठीक, 2 ही होगा इसका फैक्टर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये 2 है फैक्टर, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब 11/24, अगर हम 24 के फैक्टर करें तो हमारा क्या आ जाएगा 2⁵3 and 3। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 तो है, ठीक है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, 27/80, अगर हम 80 के फैक्टर्स करते हैं तो हमारा क्या आता है 2⁴ into 5। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है 2 भी है और 5 भी है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है इसके बाद रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग डेसिमल हम कैसे पता करेंगे, अब मान लिया हमने दिया हुआ है 2/3, यानी कि हम 3 से 2 को डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें डेसिमल लेना पड़ेगा 0, 3 6 जा 18, हमें 2 मिला, फिर यहाँ पे 3 6 जा 18, फिर 2 मिला, फिर 0 लगाया, 3 6 जा 18, यानी कि ये क्या हो रहा है 6 हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा किस टाइप का रैशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.666। अब ये कितने टाइम्स लिखना है तो ये हम तो नहीं लिख सकते, तो एंडलेस चलता रहेगा, तो रिपीटिंग नंबर को हम लोग ऐसे ऊपर क्या करते हैं बार लगाकर इसको रिप्रेजेंट करते, तो हम लिखेंगे 0.6 बार। ठीक, सेम ऐसे ही 3/11, जब हम 11 से 3 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमें डेसिमल लेना पड़ेगा 60, 11 2 जा 22, यहाँ पे 8 आया, फिर 0 लिया, 11 7 जा 77, तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर 0, फिर 2 टाइम्स, फिर यहाँ पर हमारा 8 आ गया, फिर 0, फिर 11 7 जा, तो यहाँ पर हमारा देखो 2 7 2 7 क्या हो रहा है रिपीट होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.27 बार। अब यहाँ पर हमने 2 और 7 के ऊपर बार लगाया क्योंकि हमारे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। जो हमारे रिपीटिंग रैशनल नंबर होते हैं उसमें एक ये रूल होता है कि जो आपका डिवीजर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है, ठीक, तो इसका जो काउंटिंग है यानी कि 7 है, तो जो हमारे रिपीटिंग नंबर्स होंगे उसकी लेंथ इससे हमेशा 1 कम होगी। देखो यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, ये कितने नंबर है 6, और हमारा डिनोमिनेटर कितना है 7, यानी कि ये एक नंबर इससे हमेशा कम रहेगा, कभी भी ना तो 7 होगा ना ही 7 से ज्यादा होगा। ठीक, तो लेंथ जो है इसके पीरियड की वो हमेशा इससे कम होगी जो हमारा डिनोमिनेटर होगा। अब आता है आपका इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते थे, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन इरैशनल नंबर हमारे क्या होंगे, ना तो टर्मिनेटिंग होंगे
और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। इनमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। जैसे आपका ये है 0.01 001 0001 हो गया, तो यानी यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। अब आपका जैसे है √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे क्या होगा, इर्रेशनल। अगर आपसे ये कह दिया था √4, तो देखो √4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारा 2 आता, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। √25 इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाता, तो ये भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। तो जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है वो हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर। अगर हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं है नंबर, तो वो भी हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। आपका जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है। पाई की जो वैल्यू है वो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, इसलिए हमारा पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर, बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। देखो जो हमारे इर्रेशनल नंबर है ये क्या करते हैं, जो आपका कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का, उसको सेटिस्फाई करते हैं। सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके दो इर्रेशनल नंबर हैं तो उनका अगर हम सम करें यानी कि उनको ऐड करें, तो ऐड करने के बाद भी हमें इर्रेशनल नंबर ही मिले। जैसे आपका 2 + √3 एंड 4 - √3 दोनों क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर है। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं 2 + √3 + 4 - √3, तो यहाँ पर देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा, 6। तो आंसर हमारा क्या आया, 6। 6 आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट बी एन इर्रेशनल नंबर। अगर आपके दो इर्रेशनल नंबर हैं और अगर उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच डिफरेंस निकालते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आपका है 5 + 2 - 3 + √2, ठीक, दोनों ही इर्रेशनल है। अब इनको अगर हम डिफरेंस निकालते हैं इनका, तो ये क्या हो जाएगा, 5√2 - 3 और माइनस का √2। अब √2 कैंसिल, 5 - 3 आ गया हमारा 2, तो 2 हमारा क्या है, रैशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। अगर आपके दो इर्रेशनल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट इर्रेशनल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपका √3 और √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर 3, और 3 इज अ रैशनल नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। आपका 2√3 इर्रेशनल है, √3 भी इर्रेशनल है। अब अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो √3 से √3 तो कैंसिल, हमारा 2 बचा आंसर, तो 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। आपका जैसे है 2 + √3, 2 क्या है, रैशनल है, √3 क्या है, इर्रेशनल, और दोनों का सम क्या है, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर है। 2 + √3 क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। डिफरेंस आपका रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच क्या होगा, इर्रेशनल। जैसे आपका 2 - √3, 2 आपका क्या है, रैशनल नंबर, √3 क्या है, इर्रेशनल, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। आपका 2 क्या है, रैशनल नंबर है, √3 क्या है, इर्रेशनल। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2√3 ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। कोशेंट ऑफ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल। अगर इनको हम डिवाइड फॉर्म में रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारी कुछ इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। अब आपके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी रियल नंबर की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो आपका नंबर लाइन है उसका हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को शो करता है, यानी कि हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर रियल नंबर को ही शो करेगा। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके कोई भी दो रियल नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हमारे रियल नंबर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। आपके जो रियल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज क्या है, तो एडिशन प्रॉपर्टी
देखो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है, अगर हमारा टू रियल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा रियल नंबर ही मिलता है, एंड दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कहा जाए कि हमारी रियल नंबर क्या करती है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी शो करती है, क्योंकि अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी हमें जो नंबर मिलता है वो क्या होता है, रियल नंबर। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जैसे आपका a प्लस बी, पहले हमने दो नंबर्स को प्लस किया, फिर उसके बाद तीसरे नंबर से प्लस किया, या फिर हमने पहले b और c को प्लस किया, उसके बाद उसमें a प्लस किया, तो इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लिया आपका a है 1, b है 2 और c है 3, ठीक, यहाँ पर हमने इस तरह रख दिया। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह से ऐड करें, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। तो यानी कि हमारे ये क्या कर रही है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रही है। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव में अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं दो नंबर्स की, तो उससे हमें आंसर में कोई चेंज नहीं मिलेगा। जैसे 2 + 3 या फिर 3 + 2, ठीक, तो आंसर हमारा 5 ही आएगा। तो रियल नंबर्स हमारे कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अब अगर हम 0 को किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो वो हमें नंबर वही मिलेगा। So 0 is called the additive identity for real numbers. Existence of additive inverse, अब अगर किसी नंबर में उसका नेगेटिव, अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है उसमें हम उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, या अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो उसका ही पॉजिटिव अगर फॉर्म हम उसमें ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। यानी कि अगर हमारा हमसे पूछा जाए कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो क्या हो जाएगा, -2, और अगर हमसे पूछा जाए -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आपका 2, ठीक। तो यानी कि इसमें हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर a and -a आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक। तो अगर आपसे 3 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो आप क्या देंगे आंसर, -3, ठीक। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जो हमारी प्रॉपर्टीज एडिशन में शो होती थी रियल नंबर की, सेम वही हमारी मल्टीप्लिकेशन में शो होती है। ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। एसोसिएटिव लॉ, अगर हम दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें थर्ड वाले को बाद में उससे, या फिर सेकंड और थर्ड को पहले कर दे पहले वाले को बाद में, जैसे हमारा 1 × 2 उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर 2 और 3 को हम पहले मल्टीप्लाई कर दे बाद में 1 से करें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक। क्यूमुलेटिव लॉ, यहाँ पर हम नंबर्स की पोजीशन चेंज करें तो हमारा आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हम 2 × 3 करते हैं या फिर 3 × 2, तो आंसर हमारा 6 ही आएगा। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पर देखो 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमें वही नंबर मिलता है। एडिटिव में क्या होता था, अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते थे तो हमें वही नंबर मिलता है, अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर, और 0 हमारा क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब अगर एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब अगर देखो किसी नंबर से उसके इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। जैसे a मल्टीप्लाई a, तो हमें क्या मिला, 1 1/a मल्टीप्लाई a यानी कि 1, यानी कि अगर हम 1/2 और 2 है, 2 का इनवर्स क्या हुआ, 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या है, 1, या फिर 2 से 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1। सो हम कह सकते हैं a and 1/a आर कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर आपसे कहा जाए कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/5, यानी कि हमें इसका रेसिप्रोकल करके रख देना है। लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे आपका a b c तीनों क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। अगर हम इनको इस तरह लिखते हैं, b और c को ऐड किया है और a से मल्टीप्लाई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a × b + b × c।
अब अगर हमने a प्लस बी किया है, c से मल्टीप्लाई किया, तो a मल्टीप्लाई c प्लस b प्लस c। जैसे हमारा मान लिया a हमने 2 लिया है, b हमने 3 लिया, c हमने 4, तो हम कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आज के इस वीडियो में हमने जो आपका नंबर सिस्टम है, रियल नंबर है, तो इसकी जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपकी 10th की एनसीईआरटी है, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1 एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ्स और साइंस का सारा जो सिलेबस है वो 1 बाय वीडियोस के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फटाफट आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।